ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणे परमानन्दमाधवं श्री चैतन्य ईश्वरम्। ऑल राइट, हरे कृष्णा एंड वेलकम एवरीवन। 9th चैप्टर करने हमने पहले 10 श्लोक कर लिए, 11वां श्लोक करेंगे आज। ये इंपॉर्टेंट श्लोक है, ये भी जो है मेमोराइज करने की लिस्ट में आप ऐड कर सकते हैं। तो मैं बोलूंगा, आप पीछे से रिपीट कीजिए प्लीज। अवजानन्ति मां मूढ़ा, अब ना जानन्ति मां मूढ़ा, अवजानन्ति मां मूढ़ा, अब जानन्ति मां मूढ़ा, मानुषीं तनुमाश्रिता, मानुषीं तनुमाश्रिता, परं भावमजानन्तो, परं भावम् अजानन्तो, मम भूता महेश्वरम्। मम भूता महेश्वरम्। अवजानन्ति मां मूढ़ा, अब जानन्ति मां मूढ़ा, मानुषीं तनुमाश्रिता, मानुषीं तनुमाश्रिताम्, परं भावमजानन्तो, परं भावम् अजानन्तो, मम भूता महेश्वरम्। मम भूता महेश्वरम्। ओके, कौन वॉलंटियर करेगा ट्रांसलेशन पढ़ने के लिए? Should I read? हाँ, पढ़ो ट्रांसलेशन, और पहले 2 पैराग्राफ आप पढ़ सकते हैं वो पढ़ के, फिर हम डिस्कशन करेंगे। ठीक. Translation. Fools deride me when I descend in the human form. They do not know my transcendental nature as the supreme Lord of all that be. Purport. From the other explanations of the previous verses in this chapter, it is clear that the Supreme Personality of Godhead, although appearing like a human being, is not a common man. The personality of Godhead, who conducts the creation, maintenance, and annihilation of the complete cosmic manifestation, cannot be a human being. Yet there are many foolish men who consider Krishna to be merely a powerful man and nothing more. Actually, he is the original Supreme Personality, as is confirmed in the Brahma Samhita, Ishvaraha Parama Krishna. He is the Supreme Lord. There are many Ishvaras, controllers, and one appears greater than another. In the ordinary management of affairs in the material world, we find some official or director, and above him there is a secretary, and above him a minister, and above him a president. Each of them is a controller, but one is controlled by another. In the Brahma Samhita, it is said that Krishna is the supreme controller. There are many controllers undoubtedly, but in the material and spiritual world, both in the material and spiritual world, but Krishna is the supreme controller. Ishvara Paramaha Krishna, and his body is Satchidanand, non-material. Hare Krishna. हरे कृष्णा। ओके, तो यहाँ पे ट्रांसलेशन फिर से पढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं भगवान? फूल्स डिराइड मी व्हेन आई डिसेंड इन ह्यूमन फॉर्म, दे डू नॉट नो माय ट्रांसेंडेंटल नेचर एज द सुप्रीम लॉर्ड ऑफ ऑल दैट बी। तो अवजानन्ति मां मूढ़ा, मूढ़ा मूर्ख व्यक्ति, जो फूलिश हैं, ऐसे लोग जो है वो सोचते हैं कि जैसे कई अलग अलग तरीके की धारणाएं हैं। कई लोग सोचते हैं भगवान है, लेकिन वो भगवान आ नहीं सकते धरती पे। यहाँ साफ साफ कृष्णा बोल रहे हैं कि जब मैं आता हूं एक ह्यूमन के फॉर्म में, तो वो मूर्ख व्यक्ति जो है वो समझ नहीं पाते मुझे, क्योंकि उनको पता नहीं है कि मेरी जो नेचर है वो कैसी है। 4th चैप्टर में हमने पढ़ा था ना कि भगवान के जन्म और कर्म, ये सब लीला जो है ये दिव्य हैं। जो इसको समझ लेता है उसको जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति मिल जाती है, लेकिन मूर्ख व्यक्ति उसको नहीं समझ पाते, इसलिए वो यहीं रहते हैं।
तो हमें मूर्खों की कैटेगरी में नहीं रहना चाहिए, हमें आना चाहिए उनकी कैटेगरी में जो इस जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकल सके। हमें यहाँ फंस के नहीं रहना। कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई समस्या आती रहेगी। मटेरियल वर्ल्ड को आप परफेक्ट नहीं बना सकते। हम अपनी लाइफ में देखें कितनी सारी तकलीफें आती हैं, कितनी सारी खुशियां आती हैं, फिर खुशियों के बाद फिर तकलीफें, फिर खुशियां, ऐसे चलता रहता है। कभी कभार दोनों आ जाती है, कुछ कुछ खुशी, कुछ कुछ तकलीफें साथ साथ चलती रहती। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि प्रॉब्लम फ्री वर्ल्ड हो हमारा, अगर हमारे को यहाँ पे रहना है। लेकिन प्रॉब्लम फ्री वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है और भगवान वेट कर रहे हैं हमारे लिए वहां पे, क्या हो भाई आओ। तो हमें भगवान को और ज्यादा वेट नहीं करानी। तो पर्पट में प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं, कह रहे हैं, फ्रॉम द अदर एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रीवियस वर्सेस इन दिस चैप्टर इट इज क्लियर द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड although appearing like a human being is not a common man। हालांकि वो लग रही है कि अच्छा अर्जुन के साथ खड़े हुए हैं, वो भी रथ पे, उनके भी 2 हाथ 2 आंखें, एक शरीर, सॉरी एक फेस है और एक शरीर उनका है, दिख रहा है, वैसे ही लग रहा है जैसे अर्जुन का है या दुर्योधन का है। लेकिन वो मनुष्य रूप में है, लेकिन वो दिव्य शरीर है उनका, ट्रांसेंडेंटल है, दुर्योधन के जैसा नहीं। The personality of Godhead who conducts the creation, maintenance and annihilation of the complete cosmic manifestation cannot be a human being। तो हालांकि वो आ तो रहे हैं मनुष्य के रूप में, लेकिन ये नहीं समझना चाहिए कि भगवान सिर्फ एक मनुष्य ही है। पर्सन, ही इज अ पर्सन, ही हैज अ पर्सनालिटी, बट ही इज नॉट अ ह्यूमन बीइंग। तो ये जो चीज है कि भगवान ह्यूमन नहीं है, कई लोग नहीं समझते। कई लोग कहते हैं नहीं नहीं कृष्णा भी एक इंसान ही थे, हाँ बस वो थे, महान थे, या वो एक अच्छे थे, और लोगों ने बाद में लीलाएं कृष्णा की ऐड कर दी इसके अंदर, जो कृष्णा ने की चीजें। या कई लोग कहते हैं कृष्णा तो ऑर्डिनरी से थे, कोई खास नहीं, उसका वो तो गलत लैंग्वेज यूज करते हैं। कहते हैं कि कृष्णा तो इमोरल है, उन्होंने तो कितनी पॉलिटिक्स करी ये कुरुक्षेत्र में, रासलीला करी वृंदावन में, तो वो ऐसे उल्टी सुल्टी चीजें बोलते हैं। तो ऐसे सब लोग जो है उनको यहाँ पे क्या गया है, मूढ़ा, फूल, वो नहीं समझ सकते। There are many foolish men who consider Krishna to be merely a powerful man and nothing more। वो सब सोचते हैं कि एक शक्तिशाली व्यक्ति थे कई लोग। Actually, he is the original supreme personality and is confirmed in the Brahma Samhita, Ishvara Parama Krishna, he is the super। तो भगवान ने भगवत गीता में कहा है, और अर्जुन बता रहे हैं कि अर्जुन को नारद, असित, देवाल, व्यास, ये अभी 10th चैप्टर में अर्जुन बताएंगे, इन्होंने भी यही बात बोली थी जो आप मुझे यहाँ बोल रहे हो। तो कृष्णा ने भी बोली है, अर्जुन ने भी बोली है, और इतने ऋषि ने बोली हैं। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी ने बोला है, क्या बोला है, ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो ये ईश्वर है, ये ब्रह्म संहिता में ऐसे बताया गया। तो ईश्वर का क्या मतलब होता है, ईश्वर मतलब होता है कंट्रोलर, जो कंट्रोल करके रखता है, उसको ईश्वर कहते हैं। तो हर व्यक्ति अपने लेवल पे कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ कंट्रोल कर रहा है। तो हर व्यक्ति कंट्रोल कर रहा है, तो हर व्यक्ति कंट्रोल है। लेकिन परम कंट्रोलर कौन है, जो परम टॉप मोस्ट कंट्रोलर है, जो बाकी सब कंट्रोलर को कंट्रोल करके रखता है, वो है कृष्ण। तो ईश्वर परम कृष्ण, सुप्रीम लॉर्ड। तो कई सारे कंट्रोलर हैं, उसमें परम जो है वो है कृष्ण। Ordinary management of affairs in the material world, we find that some official or director, and above him there are secretary, above him minister, and above him president. Each of them is controller, but one is controlled by another। तो कई सारे लोग हैं, अगर आप किसी जगह जाओगे वहां एक मैनेजर है, उसके ऊपर डायरेक्टर है, उसके ऊपर चीफ मैनेजर होगा, फिर ऐसे करते करते सीईओ, कितने सारे लोग आए थे। लेकिन टॉप मोस्ट कंट्रोलर जो है वो कृष्ण है, क्योंकि अल्टीमेटली सीईओ भी कंट्रोल नहीं कर रहा अपने आप को, उसके ऊपर भी कोई
वो भी हर चीज अपने हिसाब से नहीं कर सकता। ठीक है ना। फिर आगे बता रहे हैं कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि कृष्णा जो है वो टॉप मोस्ट कंट्रोलर है बोथ मटेरियल और स्पिरिचुअल माइंड। उनकी बॉडी कैसी है? उनका शरीर हमारी तरह नहीं है, जो कि हमारा शरीर तो हमें मिला और फिर वो धीरे धीरे डिटीरियोरेट हो जाता है, खराब हो जाता है। और हमारा जो शरीर है वो इटर्नल नहीं है, फुल ऑफ नॉलेज नहीं है, हमें तो बहुत थोड़ी सी नॉलेज है। और आनंद, हमेशा खुश नहीं रहते हम, कभी खुश होते हैं, कभी हम परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन भगवान जो है वो सच्चिदानंद है, और स्वरूप हमारा भी ओरिजिनली सच्चिदानंद ही है। भगवान का इनफाइनाइटली है, हमारा इनफाइनाइटेसिमल, बहुत छोटे लेवल पे है। लेकिन ये शरीर, जो मटेरियल शरीर हमें मिला हुआ है, ये सच्चिदानंद नहीं है, ये मटेरियल है, ये असत अचित निरानंद है। ओके, आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट के 2 पैराग्राफ कौन पढ़ेगा? कौन वॉलंटियर करेगा? I can read. हाँ, पढ़ो। Material bodies cannot perform the wonderful acts described in previous verses. His body is eternal, blissful, and full of knowledge. Although he is not a common man, the foolish deride him and consider him to be a man. His body is called here Manusim, because he is acting just like a man, a friend of Arjuna's, a politician involved in the battle of Kurukshetra. In so many ways, he is acting just like an ordinary man, but actually his body is Satchit Anand Vigraha, eternal bliss and knowledge absolute. This is confirmed in the Vedic language also. Satchin Ananda Rupaya Krishnaya. I offer my obeisances unto the Supreme Personality of Godhead, Krishna, who is the eternal blissful form of knowledge. Gopala Tapani Upanishad 1.1. There are other descriptions in the Vedic language also. Tam ekam govindam. You are Govinda, the pleasure of the senses and the cows. Satchit Ananda Vigraham. And your form is transcendental, full of knowledge, bliss, and eternality. Gopala Tapani Upanishad 1.38. फिर डिस्कस कर लेते हैं, फिर अगला पढ़ लेना आप भव्य। ये क्विकली डिस्कस कर लेता हूं मैं। तो यहाँ पे बताया मटेरियल बॉडीज जो है वो ऐसे ही काम नहीं कर सकती जैसे भगवान करते हैं। तो भगवान की बॉडी जो है वो सच्चिदानंद है, और वो ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग की तरह नहीं है। लेकिन यहाँ पे मानुष्यम कहा गया है, जैसे मनुष्य का वर्ड आया है। तो मनुष्य का क्या मतलब है कि ही इज एक्टिंग लाइक अ ह्यूमन बीइंग, कि वो कह रहे हैं भगवान कि मैं ह्यूमन बॉडी में आ रहा हूं, इसका मतलब ये है कि मैं इन एक्ट कर रहा हूं ऑर्डिनरी लोगों की तरह। जैसे पॉलिटिक्स हो रही है, अलग अलग तरीके की चीजें हो रही है, लेकिन भगवान को कभी उस लेवल तक समझना नहीं चाहिए। भगवान इज इटर्नल ब्लिसफुल नॉलेज, उनकी जो बॉडी है वो सच्चिदानंद है। और कई सारे कोटेशंस हैं अलग अलग स्क्रिप्चर से यहाँ पे, जो इसी चीज को फुलफिल कर रहे हैं, इसी चीज को सब्सटैंशिएट कर रहे हैं, इस पॉइंट को। फिर यहाँ पे भी बताया गया तम एकम गोविंदम, यू आर गोविंद द प्लेजर ऑफ द सेंसेस एंड द काउज, and your form is transcendental, full of knowledge, bliss, and eternality. Okay, please continue, Bhav. Yeah. Despite the transcendental qualities of Lord Krishna's body, its full bliss and knowledge, there are many so-called scholars and commentators of Bhagavad Gita who deride Krishna as an ordinary man. The scholar may be born an extraordinary man due to his previous good work, but his conception of Sri Krishna is due to a poor fund of knowledge. Therefore, he is called a Mudha. For only foolish persons consider Krishna to be an ordinary human being. The foolish consider Krishna an ordinary human being because they do not know the confidential activities of the Supreme Lord and his different energies. They do not know that Krishna's body is a symbol of complete knowledge and bliss, that he is a proprietor of everything that be, and that he can award liberation to anyone.
because they do not know that Krishna has so many transcendental qualifications, they deride him. Hare Krishna. हरे कृष्णा, थैंक यू। तो यहाँ बताएं कि भगवान की इतनी सारी क्वालिटीज हैं, दिव्य क्वालिटीज हैं, सच्चिदानंद है भगवान, लेकिन जो ऑर्डिनरी व्यक्ति हैं, जो अपने आप को स्कॉलर मानते हैं लेकिन एक्चुअली वो उनको इतना पता होता नहीं है, वो लोग क्या कहते हैं, कृष्णा को ऑर्डिनरी व्यक्ति कह देते हैं। हो सकता थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, लेकिन मतलब कोई भगवान नहीं है ऐसे बोलते हो। तो ये उनकी मूर्खता है, उनको इतना ज्ञान नहीं है, और ऐसे लोगों को इसलिए मूढ़ा कहा गया, फुलिश, क्योंकि वो ऑर्डिनरी समझते हैं कृष्णा को। वो उनको पता नहीं है कि कृष्णा के क्या क्वालिटीज हैं। जैसे अर्जुन भी, कई बार लोग कहते हैं हमें दिखा दो कृष्णा, मान लेंगे हम, ठीक है ना, हमें दिखाओ कहाँ है कृष्णा, कहाँ है आपका भगवान। तो ऐसे मूर्ख लोगों को ये समझना चाहिए कि पहले तो देखने में हर चीज आपको दिखती नहीं है। दूसरी बात, अगर आपको दिख भी जाएंगे ना भगवान, फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि आप मान लोगे कि भगवान है, क्योंकि दुर्योधन को दिख रहे थे कृष्णा, फिर भी उसने नहीं माना कि कृष्णा भगवान। तो ऐसे मूर्खों की कमी पहले भी नहीं थी और अभी भी नहीं है, ठीक है ना। भगवान के दिव्य जो क्वालिटीज हैं वो समझ नहीं पाते ऐसे लोग। ओके, नेक्स्ट कौन पढ़ेगा नेक्स्ट वाला श्लोक का, सॉरी नेक्स्ट वाला पैराग्राफ? कौन वॉलंटियर करेगा पढ़ने के लिए? I can read, Prabhuji. हाँ माता जी पढ़िए। Nor do they know that the appearance of the Supreme Personality of Godhead in this material world is a manifestation of his internal energy. He is the master of the material energy, as has been explained in several places, Mam Maya Duratyaya. He claims that the material energy, although very powerful, is under his control, and whoever surrenders unto him can get out of the control of this material energy. If a soul surrendered to Krishna can get out of the influence of material energy, then how can the Supreme Lord, who conducts the creation, maintains an annihilation of the whole cosmic nature, have a material body like us? So this conception of Krishna is complete foolishness. Foolish persons, however, cannot conceive that the personality of Godhead Krishna, appearing just like an ordinary man, can be the controller of all the atoms and of the gigantic manifestations of the universal form. The biggest and the minutest are beyond their conception. So they cannot imagine that a form like that of a human being can simultaneously control the infinite and the minute. Actually, although he is controlling the infinite and the finite, he is apart from all these manifestations. It is clearly stated concerning his Yogam Ashwaram, his inconceivable transcendental energy, that he can control the infinite and the finite simultaneously, and that he can remain aloof from them. Although the foolish cannot imagine how Krishna, who appears just like a human being, can control the infinite and the finite, those who are pure devotees accept this, for they know that Krishna is the Supreme Personality of Godhead. Therefore, they completely surrender unto him and engage in Krishna consciousness, devotional service of the Lord. Hare Krishna. हाँ, थैंक यू माता जी। तो फिर ये बता रहे हैं आगे कि ऐसे लोग जो हैं वो उनको ये भी नहीं पता होता कि भगवान और भगवान की जो शक्तियां हैं वो कैसे काम करती हैं। Nor do they know the appearance of the Supreme Lord in this material world is a manifestation of internal. तो भगवान की शक्तियां और भगवान के जो अपीयरेंस है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति स्वर्जनम, हमने 4th चैप्टर में पढ़ा था कि कैसे भगवान के अपीयरेंसेस और भगवान के लीला ये सब जो हैं ये दिव्य हैं, और ऐसे लोग ये समझ नहीं पाते कि कैसे ये दिव्य हैं, कैसे ये योग माया पोटेंसी के अरेंजमेंट से सब कुछ हो रहा है, ठीक है, और कैसे भगवान प्रभु जो है मास्टर हैं इस पूरी मटीरियल एनर्जी के, उनके इच्छा मात्र से सब कुछ चल रहा है। भगवान भगवद गीता में भी बताते हैं ये माया जो एनर्जी है, मटीरियल एनर्जी, ये सब मेरे हिसाब से चल रही है। मम माया दुरत्यया, ये मेरी माया है। अभी हमने पिछले श्लोक में कहा था
मायाध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम, उनके अध्यक्षता में चल रही है सब। तो ये पूरी पूरी मटीरियल नेचर जो इतनी स्ट्रॉन्ग पावरफुल है, सब भगवान की शक्ति है और उनके मर्जी से चल रही है। और भगवान को जो सरेंडर करता है, देवी हेशु गुणमयी मन माया दुरत्य है, मतलब कि जो भी भगवान के शरण में जाता है उसको वो ओवरकम कर सकता है इस एनर्जी को। तो अगर आम व्यक्ति भी ओवरकम कर पा रहा है इस एनर्जी को, जो कि प्योर डिवोटी बन गया, तो भगवान जो पूरे सृष्टि के कर्ता धरता है वो थोड़ी इस एनर्जी के कंट्रोल में आएंगे, वो कभी भी नहीं आते इसके, वो हमेशा इसको कंट्रोल करके रखते हैं। So this concept of Krishna is completely foolishness. Foolish persons, however, cannot conceive that the personality of Krishna appearing just like an ordinary man can be controller of all the atoms and gigantic manifestations. तो उनको विश्वास नहीं होता कि कृष्णा ये तो ऑर्डिनरी हमारे जैसे ही लग रहा है, ये कहाँ से सब कुछ कंट्रोल करके बैठा है, जैसे दुर्योधन को लग रहा था कि ये कहाँ ऐसे ही कोई मायावी है, ये इसको पकड़ो और इसको बताते हैं अभी। The biggest and the minutest are beyond their conception, so they cannot imagine that a form like that of human can simultaneously control the infinite and the minute. तो उनको ये लगता नहीं कि ये बड़े से बड़ा और छोटे से छोटी चीज को भी कंट्रोल कर सकते हैं भगवान। एक्चुअली भगवान करते हैं, सब चीजों को कंट्रोल करते हैं। और भगवान की योग माया वो अपने आप को कंडक्ट कर रही है भगवान की इच्छा से, और उसके अरेंजमेंट से सब कुछ चल जाता है। माया एनर्जी भगवान की जो है वो सब चीजों को ही कंट्रोल कर लेती है, भगवान को पर्सनली करने की जरूरत नहीं कुछ। हाँ, तो मूर्ख व्यक्ति नहीं समझ पाते, लेकिन भक्त जो है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती समझने के लिए। भक्त इजीली इस चीज को समझ लेते हैं कि हाँ भगवान आप तो कंट्रोलर हो प्रभु, तो इसलिए वो भगवान को पूरी तरीके से भगवान की शरण में आए थे। जैसे अर्जुन ने बोला कि शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम, कि मैं अब आपका शिष्य हूं, आपके ऊपर पूरी तरह से समर्पित हूं, आप मुझे ज्ञान दो, आप मुझे गाइड करो। ओके, नेक्स्ट चलेंगे। कौन पढ़ेगा नेक्स्ट पैराग्राफ? कोई वॉलंटियर करेगा नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ने के लिए, जिसने अभी तक नहीं पढ़ा? हाँ, हरे कृष्णा, आप पढ़ोगे? Yes, I'll read. प्लीज। एक second. There are many controversies between the impersonalist and the personalist about the Lord's appearance as a human being. But if we consult Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam, the authoritative text for understanding the science of Krishna, then we can understand that Krishna is the Supreme Personality of Godhead. He is not an ordinary man, although he appeared on this earth as an ordinary human. In the Srimad Bhagavatam, first canto, first chapter, when the sages headed by Saunaka inquired about the activities of Krishna, they said, Kartavan kira karmani, saha ramena keshava, ati martayani bhagwan, gudaha kapata manusya. Lord Sri Krishna, the Supreme Personality of Godhead, along with Balram, played like a human being, and so mass he performed many superhuman acts. Bhagavatam 1.1.20. The Lord's appearance as a man bewilders the foolish. No human being could perform the wonderful acts that Krishna performed while while he, while he was present on this earth. When Krishna appeared before his father and mother Vasudeva and Devaki, he appeared with 4 hands, but after the prayers of the parents, he transformed himself into an ordinary child. As stated in Bhagavatam 10.3.46, Babhuva Prakrata Sisuhu. He became just like an ordinary child, an ordinary human being. Now, here again, it is indicated that Lord's appearance as an ordinary human being is one of the features of his transcendental body. In the 11th chapter of Bhagavad Gita, also it stated that Arjun prayed to see Krishna's form of 4 hands, Tenaiva Rupena Chatur Bhujena. After revealing this form, Krishna, when petitioned
by Arjun again assumed his original human-like form, Manushyam Rupam. These different features of Supreme Personality, Supreme Lord, are certainly not those of an ordinary human being. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you for reading. तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि इम्पर्सनलिस्ट और पर्सनलिस्ट दो तरीके के लोग हैं। इम्पर्सनलिस्ट मतलब कि जो भगवान के निराकार रूप में ध्यान लगाते हैं, और पर्सनलिस्ट वो हैं जो भगवान के साक्षात दिव्य विग्रह पे ध्यान लगाते हैं, जो एक्चुअल भगवान का रूप है। और कई सारे स्क्रिप्चर्स में ये दिया गया है, कई सारे श्लोक हैं जो भगवत गीता, भागवतम और अलग अलग स्क्रिप्चर्स में दिए गए हैं, जो समझने में मदद करते हैं हमारी कि क्या है, व्हाट इज द साइंस ऑफ कृष्णा एंड हाउ वी कैन अंडरस्टैंड कृष्णा। कैसे भगवान को समझा जा सकता है कि भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है और वो ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं है। हालांकि जब वो अपीयर होते हैं तो ऐसा लगता है कि ये ऑर्डिनरी व्यक्ति, और इवन जब भागवतम के पहले कैंटो के पहले चैप्टर में ही ये बात हो रही थी, तो सेजिस ने क्या बोला, उन्हें बोला सूत गोस्वामी जिनसे वो सवाल पूछ रहे थे, उनसे क्या बोला उन्होंने कि भगवान कृष्ण जो हैं और बलराम ये आए और ये ऑर्डिनरी बच्चों की तरह खेल रहे थे, और बच्चों की तरह खेलते खेलते इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसके पीछे छुप के कई सारे सुपर ह्यूमन एक्टिविटीज करी, इतने बड़े बड़े राक्षसों को मारा और इतना सब किया। और ये सब चीजों से जो मूर्ख व्यक्ति हैं वो बिल्डर हो जाते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति इतने सब एक्टिविटीज कर नहीं सकता। इवन के जब पैदा भी हुए कृष्णा देवकी और वसुदेव के सामने, तो पहले एक्चुअली 4 हाथ वाले बच्चे थे, वो 4 हाथ थे उनके, अच्छे से डेकोरेटेड थे, उनका क्राउन था, ज्यूल्स पूरे ऑर्नामेंट्स थे शरीर पे। ऐसे थोड़ी कोई बच्चा पैदा होता है, लेकिन कृष्णा वैसे हुए। फिर बाद में ऑर्डिनरी चाइल्ड की तरह 2 हाथ में चेंज हो गए। उसी तरह से 11th चैप्टर में भी आएगा भगवत गीता में कि कैसे अर्जुन जो है वो भी बोलता है कि मुझे आपका चतुर्भुज रूप भी देखना, तो वो भी दिखाया, पूरा विश्व रूप भी दिखाया। और फिर फाइनली वो अपने ओरिजिनल 2 हाथ वाले रूप में आ गए, मानुष्यम रूप। तो ये सब भगवान के एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो एस्पेक्ट्स हैं वो भगवान ने किए, लीलाएं हैं भगवान की, वो करते रहते हैं, और ऑर्डिनरी व्यक्ति समझ नहीं पाते, भक्त लोग समझ पाते हैं। ठीक है, आगे चले। कौन पढ़ेगा नेक्स्ट? को वॉलंटियर करेगा नेक्स्ट जिसने अभी तक नहीं पढ़ा? बस 2 पैराग्राफ रह गए। यस प्रभु। हाँ, इंदु आंटी प्लीज आप पढ़ी। Hare Krishna. Some of those who deride Krishna and who are infected with Mayavadi philosophy quote the following verse from the Srimad Bhagavatam 3.29.21 to prove that Krishna is just an ordinary man. Aham sarvesu bhutesu bhutama vishista sada. So the Supreme is present in every living entity. We should better take note of this particular verse from Vaishnav Acharyas like Jiva Goswami and Viswanatha Chakravarti Chakra. Instead of following the interpretation of unauthorized persons who deride Krishna, Jiva Goswami, commenting on this verse, says that Krishna, in his plenary expansion as Paramatma, is situated in the moving and the non-moving entities as Supersoul. So, any neophyte devotee who simply gives his attention to the Archa Murti, the form of Lord Krishna, Supreme Lord, in the temple, and does not
and does not respect other living beings' entities in uselessly worshipping the form of the Lord in the temple. There are three kinds of devotees of the Lord, and the neophyte is in the lowest stage. The neophyte devotee gives more attention to the deity in the temple than to the other devotees. So, Vishwanatha Chakravarti Thakura warns that this sort of mentality should be corrected. A devotee should see that because Krishna is present in everyone's heart as Paramatma, everybody is the embodiment or the temple of that because the temple of the Supreme Lord, so as no one offers respect to the temple of the Lord. He should similarly properly respect each and every body in which the Paramatma dwells. Everyone should therefore be given proper respect and should not be neglected. There are men. Should I continue? I think ये डिस्कस कर लेते हैं पहले, फिर आगे चलते हैं, ठीक है ना? Yes. Yes. तो यहाँ पे क्या बताया? यहाँ पे बताया कि कुछ मायावादी लोग, मायावादी मतलब वही वाले जो इम्पर्सनल है, जो भगवान को शक्ति मानते हैं या भगवान का जो स्वरूप है, भगवान का जो एक्चुअल रूप है, उसको इतनी अहमियत नहीं देते या उनको उसको समझते हैं माया के प्रभाव से है। ऐसे लोगों को मायावादी कहा जाता है। तो मायावादी लोग क्या कहते हैं? वो कई बारी ऐसे श्लोक कोट कर देते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है, अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा वश्यतः सदा। और इसके बारे में ट्रांसलेशन क्या है? सुप्रीम इज प्रेजेंट इन एवरी लिविंग एंटिटी। तो उसको लेके वो कहते हैं भगवान हर जगह ही है, तो भगवान का कोई फॉर्म नहीं। तो प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं हमें आचार्यों के द्वारा जो बुक्स लिखी गई हैं उनमें से इन श्लोकों का मतलब समझना चाहिए। और जीव गोस्वामी और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, ये ग्रेट आचार्यज हैं, इन्होंने क्या लिखा है इसके बारे में? तो इन्होंने ये एक्सप्लेन किया है, और जीव गोस्वामी ने भी ये एक्सप्लेन किया है कि his plenary expansion as Paramatma is situated in the moving and non-moving entities super soul. So any neophyte devotee who simply gives attention to the Archamurti, तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि भगवान का एक प्लैनरी एस्पेक्ट परमात्मा के रूप में हर एक के हृदय में है, लेकिन उनकी जो ओरिजिनल फॉर्म है 200 फॉर्म या भगवान के अर्च विग्रह की जो फॉर्म है वो मिनिमाइज नहीं कर सकते आप, वो रहती है। तो भगवान की एक्चुअल फॉर्म भी है अपने रूप में, वो एक्सपैंड होके परमात्मा की तरह हर एक के हृदय में भी है। अब कई लोग उल्टा करते हैं, वो क्या कहते हैं, वो अर्च मूर्ति को तो फोकस करते हैं, लेकिन लोगों के हृदय में जो परमात्मा है उनको बिल्कुल ही निग्लेक्ट करते हैं, लोगों के साथ अच्छी डीलिंग नहीं करते। ऐसे लोग जो है उनको कहते हैं कनिष्ठ अधिकारी। कनिष्ठ अधिकारी मीन्स ये डिवोटी तो अभी हैं, लेकिन ये बहुत ही निचले स्तर के डिवोटी हैं, अभी इतना अच्छी ट्रेनिंग नहीं हुई इनकी, ये लोगों को डीलिंग नहीं करनी आती, बाकी डिवोटीज को कैसे ट्रीट करना है, कैसे अच्छे से उनकी सेवा में लगना है अलग अलग लोगों की। तो ऐसे लोगों को भी और ट्रेनिंग चाहिए। इन लोगों को कहा जाता है नियोफाइट है, लोएस्ट स्टेज में, कि ठीक है चैंटिंग कर लेंगे, डीटीज को दर्शन कर लेंगे, डीटीज की आरती कर लेंगे, लेकिन लोग जो डिवोटीज है उनकी सेवा में नहीं लगते, डिवोटीज के साथ प्यार मोहब्बत के साथ लविंग रिलेशनशिप्स नहीं डेवलप करते, दूसरों में खामियां ज्यादा देखते हैं और दूसरों के अंदर इंकरेजमेंट कम करते। तो ये सब लोएस्ट कैटेगरी में आ गए। तो ऐसी मेंटालिटी जो है इसको ठीक करना पड़ेगा। A devotee should see that because Krishna is present in everyone's heart, Paramatma, everybody is embodiment of or the temple of the Supreme Lord. So as one offers respect to the temple Lord, he should similarly. तो जैसे हम भगवान को मंदिर में जाकर रिस्पेक्ट करते हैं, वैसे ही एक्चुअली कोई भी हमारे को डिवोटी दिखता है तो उसके आगे भी बो डाउन करना चाहिए, क्योंकि हर एक के हृदय में परमात्मा है। तो प्रॉपर रिस्पेक्ट देनी चाहिए एंड दे शुड नॉट बी निग्लेक्टेड। ठीक है, क्लियर हो गया? चले आगे। अंश रीड। Okay, Ansh, last paragraph. Can Ansh read? He wants to read. There are also many impersonalists who deride temple worship. They say that's
Since God is everywhere, why should one restrict himself to temple worship? But if God is everywhere, he does not. Is he not in the temple or in the deity? Although the personalists are the impersonalist, and the impersonalist will fight with one another perpetually. A perfect devotee in Krishna consciousness knows that although Krishna is the personality, he is all pervading and confirmed. And as confirmed in the Brahma Samhita, although his personal abode is Golok Vrindavan, he is always staying there by his different manifestations of energy and by his planetary expansions. He is present everywhere in all parts of the material and spiritual creation. Thank you so much. तो कई सारे इम्पर्सनलिस्ट जो निराकार रूप में भगवान को देखते हैं और पर्सनलिस्ट ये आपस में आर्ग्यूमेंट करते हैं, लेकिन जो इम्पर्सनलिस्ट हैं वो कहते हैं टेम्पल की जरूरत नहीं है। कहते हैं क्या जरूरत है, भगवान हर जगह ये है तो टेम्पल की क्या जरूरत है। तो क्वेश्चन यहाँ पे कह रहे हैं वो वी कांट सी हिम। और दूसरी चीज, आई नो यू आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन, तो यहाँ पे कह रहे हैं अगर भगवान हर जगह है तो टेम्पल में भी तो है। ऐसा तो है नहीं हम कह सकते हैं कि भगवान हर जगह है मगर टेम्पल में नहीं है। टेम्पल में भी है भगवान, हर जगह भी है, लेकिन बाकी जगह आप परसीव नहीं कर सकते भगवान को, आप भगवान के साथ इंटरैक्ट नहीं कर सकते। लेकिन टेम्पल में आप भगवान को सेवा कर सकते हो, भगवान की अच्छे से डेकोरेट कर सकते हो, ऑफर कर सकते हो भगवान को भोगा। तो ऐसे इम्पर्सनलिस्ट पर्सनलिस्ट के बीच में जो है आर्ग्यूमेंट हो सकता है, चलता रहे। लेकिन जो भक्त है, जो डिवोटी है, वो समझता है कि भगवान दोनों है। भगवान का रूप भी है जिससे वो हर जगह विद्यमान है, और भगवान का स्वरूप टेम्पल में भी है जिसकी सेवा करी जा सकती है, और भगवान अपने विग्रह फॉर्म में हम घर में भी भगवान की सेवा कर सकते हैं। तो ऐसे भगवान हमसे सेवा जो है उसका आदान प्रदान करते हैं, लेते हैं हमसे। तो ये सारी चीजों से हमारी भगवान के प्रति कनेक्शन जो है वो और स्ट्रांग हो जाता है। और भगवान का पर्सनल अबोर्ड जो है गोलोक वृंदावन, वहां पे भी है भगवान, और भगवान जो है हर जगह अपने प्लानरी एक्सपेंशंस के थ्रू विद्यमान भी है मटेरियल और स्पिरिचुअल क्रिएशन में। तो भगवान हर जगह। तो फिर से हम आएंगे ट्रांसलेशन में। ट्रांसलेशन क्या था इसका? पहले तो संस्कृत थी, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रिता परम भावम अजानन्तो मम भूता महेश्वरम। Fools deride me when I descend in the human form. They do not know my transcendental nature as the supreme lord of all that be. तो ये श्लोक आप मेमोराइज कर सकते हैं। इसका ट्रांसलेशन और संस्कृत दोनों इंपॉर्टेंट है, और इससे हमें पता लगता है कि कैसे भगवान एक अरेंजमेंट करते हैं कि मूर्ख जो व्यक्ति हैं वो भी भगवान को नहीं समझ पाते, जैसे दुर्योधन, और जो डिवोटीज हैं वो इजीली भगवान को समझ पाते हैं और भगवान की शरण में आ जाते हैं। अब हम बीच में हैं, हम डिवोटी भी नहीं है और हम दुर्योधन भी नहीं है, तो हमारे लिए ऑप्शन भगवान देते हैं कि हम डिवोटीज की एसोसिएशन लें। रेगुलरली एसोसिएशन लेंगे तो धीरे धीरे हमारा हार्ट भी जो है वो पूरी तरह से पवित्र हो जाता है। ऑलराइट, तो हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट या कोई पॉइंट है तो हम ले सकते हैं। कोई और कोई कमेंट करना चाहेगा इस आज की डिस्कशन में? आप लोगों से कितने लोग ऐसे लोगों के संपर्क में आए हैं जो लोगों को ऐसी कोई धारणा है कि नहीं कृष्णा भगवान नहीं है, या भगवान क्यों आएंगे धरती पे, या भगवान तो निराकार है? ऐसे किसी ने कभी किसी व्यक्ति के टच में आए हो आप जिन्होंने ऐसे आपसे कोई डिस्कशन स्टार्ट की हो? यस Yes. यस प्रभु जी।
Yes. तो अब आप लोग देख सकते हो भगवत गीता में साफ लिखा है, तो आप कोट भी कर सकते हो। हाँ अंश, आप भी शेयर करना चाहते हो? I want to tell हाँ बताओ। I want to tell him who I met. हाँ बताओ। Somebody in my class. Oh, somebody in class you met? उन्होंने क्या बोला? I mean, in my school, and he said, he said that God's name is, but I said no, his name is Krishna, and he started arguing with me. Oh, अच्छा, उनको पता नहीं होगा। ओके, तो इनके स्कूल में कोई व्यक्ति कहने लगे कि भगवान का कोई नाम नहीं है, तो उन्होंने कहा नहीं, भगवान का नाम कृष्णा है, तो उनको समझ में नहीं आया ठीक से। ओके, और कोई कुछ शेयर करना चाहता है इससे रिलेटेड? तो आई होप जो आज प्रभुपाद के पर्पट हमने पढ़ा उसको डिस्कस करने के बाद, पढ़ने के बाद आप लोगों को कुछ और पॉइंट्स मिल गए होंगे जिससे आपकी कंसेप्शन जो है और क्लियर हो गया हो, ताकि ऐसे खोखले आर्ग्यूमेंट्स जो आते हैं ऐसे व्यक्तियों से जो अभी भक्त नहीं है, उनके खोखले आर्ग्यूमेंट्स के आंसर्स प्रभुपाद की बुक्स में बहुत अच्छे से मिलते रहते हैं हमें। तो अगर हमको इसको अच्छे से स्टडी करेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। फिर आप नेक्स्ट टाइम किसी को सुनोगे, आप कहोगे अच्छा ये भगवत गीता 9.11, आपके मन में श्लोका आ जाएगा सीधा जैसे ही आप उनकी बात सुनोगे। तो ऐसे होता है। ऑलराइट, तो हम स्टॉप करते हैं यहाँ पे। थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। ग्रंथराज भगवत गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो हरे कृष्ण महामंत्र चैंटिंग करेंगे हम लोग सब 11 बारी। आप लोगों ने देखा होगा कि अलग अलग जगह अभी देखो वॉर हो रही है यूरोप में, रशिया यूक्रेन के बीच में, लेकिन इस्कॉन टेम्पल्स जो हैं उनमें कई सारी सेवाएं हो रही है। हंगरी के अंदर, यूक्रेन के अंदर, अलग अलग कंट्रीज में जो इस्कॉन के टेम्पल्स है वहां पे प्रसादम की डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, वहां पे रेफ्यूजीज को रखा जा रहा है और सेवा चल रही है। तो देखो प्रभुपाद ने भगवत गीता की टीचिंग्स हर जगह दी, और कितने सारे लोग जो अभी वहां डिप्रेस्ड हैं, इतने तकलीफ में है, उनको अभी भगवत गीता की नॉलेज की वजह से इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ मिल रही है उनको सारी सिचुएशन को फेस करने के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से वो दे आर पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। बाकी सारा वर्ल्ड तो पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है, ईगो चल रही है, कभी यूक्रेन की, रशिया की, अमेरिका की, इन सब की ईगो क्लैशेस हो रही है, और उसके चक्कर में आम आदमियों को बेचारों को पिसना पड़ रहा है। और ये देखो डिवोटीज जो हैं दे आर पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, दे आर हेल्पिंग, हर एक को वो हेल्प कर रहे हैं। तो हम प्रे करते हैं सबके लिए। इस पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे लोग बहुत परेशान है, सफरिंग हो रही है बहुत ज्यादा, और सफरिंग से निकालने का बढ़िया तरीका सबसे यही है कि सब भगवान की शरण ले सके, क्योंकि आज नहीं तो कल ये शरीर तो जाना है, लेकिन भगवान की अगर शरण ले लेंगे तो हमारा फ्यूचर के लिए हमेशा के लिए सिक्योर हो जाएगा, हमेशा परमानेंट इंश्योरेंस है ये भगवान की शरण लेने के बाद, और फ्री है, कोई ऐसा नहीं कि कोई पैसे देने पड़ेंगे। नॉर्मली इंश्योरेंस के लिए कितने पैसे देने पड़ते हैं हर महीने, हर साल, लेकिन भगवान की शरण में आ गए परमानेंट, गारंटीड। तो हम हरे कृष्णा महामंत्र चैंटिंग करेंगे 11 बारी।